हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल समर का सीज़न चालू है। तो समर के सीज़न में क्या होता है, मच्छर हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि सब चीज़ें सूखे रहते हैं, सब जगह सूखी रहती है तो मच्छर वहाँ पर बैठ नहीं पाते और ये जो मच्छर है वो हमारे घर पे डायरेक्ट आते हैं, हम पे अटैक करते हैं। उसके वजह से हमको बहुत सारे इन्फेक्शन होता है जिससे कि हमारे को बीमारियों भी बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको भगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे भी हमको बीमारी जो है वो बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमको पता नहीं चलता है। तो आज हम लोग घरेलू तरीके से ये जो मच्छर है उसको भगाएंगे घरेलू उपाय से। तो सबसे पहले वो उपाय या फिर रेमेडी तैयार करने के लिए मैंने प्याज ली हूँ। प्याज में विटामिन सी, B6, फास्फोरस, मैग्नेट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है वो पाए जाते हैं, जिसके स्मेल से इसकी जो है प्याज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। उसके स्मेल से ही चूहे, मच्छर, मक्खियाँ जो है वो भाग जाते हैं। तो मैंने प्याज ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही हम लोग लेंगे ये नींबू की छिलके। नींबू के छिलके में विटामिन सी पाया जाता है और बहुत सारे गुण है ये नींबू के छिलके में। तो अगर आपके पास में नींबू के छिलके है तो आप क्या करें, ये नींबू का छिलका भी ज़रूर ले। ये इसका रस नहीं लेना है हमको, सिर्फ इसके छिलके का जो है वो काम है। उसके बाद में हम लोग इसमें ही लेंगे ये अदरक है। अदरक भी बहुत सारे फाइबर से भरपूर है। इसमें विटामिन सी है, सिंक है, आयरन है और बहुत सारी चीज़ें हैं अदरक में। और इसकी जो स्मेल रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, जिसकी स्मेल से ही मच्छर जो है वो टोटली भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग लेंगे। उसके बाद में हम लोग रेमेडी बनाएंगे। रेमेडी बनाने के लिए मैंने क्या की हूँ, एक प्लेट ली हूँ। प्लेट में ही हम लोग डालेंगे ऑयल। तो ऑयल कौन सा डालना है, अगर आपके पास में नीम का तेल है तो आप नीम का तेल डालिए, नहीं तो आप सरसों का तेल भी जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँ हूँ, सरसों का तेल जो है वो डाल दी हूँ। तो अगर स्पून से बोलेंगे तो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब डालना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आप बराबर क्वांटिटी में डालोगे तो आपकी जो रेमेडी है वो एकदम पावरफुल रेमेडी जो है वो बनके तैयार हो गई। उसके बाद में हम लोग इसमें ही चाय पत्ती डालेंगे। तो चाय पत्ती मैं 1 टेबल स्पून के करीब डाली हूँ। तेल डाली हूँ 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। उसमें ही चाय पत्ती हम लोग 1 टेबल स्पून के करीब डाले हैं। चाय पत्ती में भी बहुत सारे गुण होते हैं इसके। इसको अगर आप जब पकाओगे तो पकाने के बाद में एक ऐसे चीज़ें तैयार होती है जिसके स्मेल से ही चूहे या फिर मच्छर, मक्खियाँ जो है वो भाग जाते हैं। तो मैं क्या करूँ हूँ, इसमें ही चाय पत्ती डाली हूँ। उसके बाद में ये अदरक को डालना है। अदरक को बारीक बारीक कट करके डालें। अगर आप कद्दूकस करके डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बारीक बारीक इस तरह से कट करके जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे प्याज। प्याज को छिलके नहीं निकालना है, प्याज के छिलके के साथ में इसको डालना है। तो मैं क्या की हूँ, ये प्याज को कट कर लिए हैं और कट करके ये देखिए इस तरह से डाले हैं। आप कद्दूकस करके डालोगे तो इसका जो स्मेल है वो काफ़ी पावरफुल स्मेल जो है वो निकल के आती है। तो अगर आप कट करके जो डालना चाहते हैं तो कट करके डालिए, नहीं तो फिर इन्हें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे ये नींबू के जो छिलके हैं उसको ना तोड़ कर डाल देंगे। देखिए इस तरह से ये सब चीज़ें डालने के बाद में ये जो रेमेडी है इतनी पावरफुल रेमेडी बनती है तो मैं आपको बता नहीं सकती। इसके स्मेल से ही जो मच्छर है वो पूरी तरह से भाग जाते हैं। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे ये हल्दी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। हल्दी से बहुत सारे जो मच्छर, मक्खियाँ जो है वो पूरी तरह से भाग जाते हैं। स्पेशल मैं ये जो रेमेडी है वो मच्छर के लिए बना रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मक्खियाँ भी जो है वो बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे इसके स्मेल से। तो उसके बाद में ये सब चीज़ों को मैंने क्या की हूँ, मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट इन्हें बस लो मीडियम गैस में पकाना है। जब तक पकाना है तब तक कि ये अच्छी तरह से सारे फ्लेवर जो है वो उभर कर नहीं आती, मतलब सारी चीज़ें पक नहीं जाती, तब तक इन्हें पकाना है। तो 2 मिनट लगते हैं इसको पकाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तेल जैसे ही गर्म होती है वैसे ही क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वो बहुत स्पीड में पकती है। जब आप फ्राई करते हैं तब भी ये चीज़ें होती है। तो इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये पक गया है। उसके बाद में क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। पहले ज़माने में क्या होता था,
कि जो मच्छर को भगाने के लिए हम लोग नीम का इस्तेमाल करते थे, नीम की धुआं करते थे, उससे क्या होता है मच्छर ना भाग जाते थे। लेकिन आजकल हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो तरह तरह की चीज़ों में बहुत सारे हमारे शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। वो तरह तरह की चीज़ें क्या होता है उसके जो धुआं रहती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो कि बीमारी अब जो है वो होने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप क्या करें, ये घरेलू नुस्खे से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से मच्छर मक्खियों को जो है वो भगा सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से पका ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको ना अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन्हें फिर से ऐसे ही रख देंगे कम से कम 5 मिनट, क्योंकि ये तेल जो है वो गर्म है, तो गर्म तेल में भी इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू ही रहती है। तो मैं क्या करूँगी, 5 मिनट इन्हें ऐसे ही रख दूँगी जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाते। उसके बाद में ठंडा होने के बाद में मैं क्या करूँगी, ये जो रेमेडी है उसको मैं क्या करूँगी, दिया में जो है वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से आपके घर में जो भी दिया है जो आप जलाते हैं तो वो दिए में जो है वो डाल देना है। उसके बाद में ये जो बचा हुआ तेल है इसको फेंकना नहीं है, बल्कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में मोर्टीन रहता है ना, तो हम लोग उसके जो डब्बे रहते हैं मोर्टीन के, क्योंकि क्या होता है मोर्टीन के डब्बे में भी जो ऑयल रहता है तो वही ऑयल क्या करते हैं जलता है, और उसके धुएं से ही मच्छर जो है वो भाग जाते हैं। तो हम लोग ये जो मोर्टीन है उसके जो तेल है, ऑयल जो भी है अंदर में, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, और इस जो मोर्टीन के डिब्बे है उसमें हम लोग ये जो पकाया हुआ तेल है उसको हम लोग डाल देंगे। तो ये ठंडा तेल डालें, गर्म तेल ना डालें। तो मैं क्या की हूँ, ये ठंडा होने के बाद में ये तेल जो है ये मोर्टीन में डाल दी हूँ। उसके बाद में इसकी जो कॉइल है उसको लगा दिए हैं, और उसके बाद में इसको मैं पैक करती हूँ। तो ये हमारी दोनों तरीके से जो रेमेडी है वो तैयार हो गई है। इसको आप जला सकते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक द्वारा भी जो है इसकी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसमें ही एक छोटा सा रुई डालूंगी। हमको इसको जलाना है तो ये रुई डाल लेना है, और जैसे हम लोग दिया जलाते हैं वैसे ही इसको जला लेना है। तो मैं क्या की हूँ, इनको जला ली हूँ, ये देखिए। और मेरी ये जो दिया बोल सकते हैं या फिर हमारी जो एक रेमेडी बोल सकते हैं वो तैयार हो गई है। उसके बाद में इसे आप, और जो दूसरा है ना उसको आप इलेक्ट्रिक द्वारा भी इसका जो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये जो दिया है इसके हमको धुआं के काम है, इसके धुआं से ही जितने भी मच्छर वगैरह है ना वो पूरे भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो धुआं है वो काफ़ी पावरफुल धुआं है। तो इसे आप खिड़कियों में रख दें, क्योंकि क्या होता है खिड़की से मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको खिड़की में रख सकते हैं या फिर कोने में भी रख सकते हैं। कोने से भी क्या होता है मच्छर जो है वो वहाँ छुपे रहते हैं कोने में। तो आप क्या करें, यही दिया को आधा आधा एक एक घंटे में क्या करें इधर उधर करते जाए, तो जितने भी आपके घर में या फिर आपके रूम में जितने भी मच्छर रहेंगे वो पूरे जो है वो निकल के बाहर आएंगे। क्योंकि ये जो धुआं है ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि ये धुआं जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो मच्छर है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके स्मेल से ही मच्छर जो है वो भाग जाते हैं और मरते भी हैं। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें क्या करें, आप कोने कोने में रख दें, और स्पेशली खिड़की में रखें। क्या होता है ना, खिड़की से ही जो मच्छर वगैरह है वो ज़्यादा आते हैं। तो आप क्या करें, इन्हें खिड़की में रख दें। उसके बाद में ये जो है फॉइल या फिर मोर्टीन जिसे बोलते हैं, तो ये क्या करना है, इसको मैं आपको जला कर बताती हूँ। तो आप इसको क्या करें, ये जो बोर्ड है उसमें लगा लें और इनको जला लें। तो आप देखोगे कि इसके ही स्मेल से आपके घर से मच्छर जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। धन्यवाद।